शिव का प्रिय प्रसाद। एक भक्त की भगवान शिव की पूजा और उसके द्वारा दी गई भक्ति के फलस्वरूप भगवान शिव द्वारा उसे एक विशेष प्रसाद देने की कहानी। भगवान शिव की आराधना की शुरुआत। सभी देवताओं में शिव जी का स्थान अत्यंत पवित्र और सम्मानित है। उन्हें महादेव कहा जाता है और उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए भक्त सच्चे दिल से उनकी पूजा करते हैं। ऐसी ही एक कहानी एक छोटे से गांव के एक भक्त की है, जो भगवान शिव से अपनी साधना के माध्यम से आशीर्वाद प्राप्त करने का सपना देखता था। इस भक्त का नाम था वेदांत। अगर आप भगवान शिव से प्यार करते हो और हमेशा चाहते हो उनकी कृपा आप पर हमेशा बनी रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। जल्द ही आपको भगवान शिव आपके जीवन में नई खुशखबरी देंगे। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि आगे बहुत कुछ खास है। वेदांत एक निर्धन ब्राह्मण था, जो अपने गांव में गरीब था, लेकिन उसकी भक्ति अपार थी। वह दिन-रात भगवान शिव के नाम का जाप करता और अपनी छोटी सी झोपड़ी में अपनी साधना करता। उसकी पत्नी और बच्चे छोटे थे, लेकिन वे भी उसकी भक्ति में पूरा सहयोग करते थे। गांव के लोग वेदांत के बारे में जानते थे कि वह अत्यंत भक्तिपूर्ण व्यक्ति है, लेकिन उसकी गरीबी को देखकर कभी किसी ने उसकी मदद नहीं की। वेदांत का जीवन साधारण था, लेकिन उसकी आत्मा भगवान शिव में रमण करती थी। हर दिन सुबह सूर्योदय से पहले वह भगवान शिव की पूजा करने के लिए गंगा नदी के किनारे स्थित मंदिर में जाता। मंदिर का वातावरण बहुत शांत और पवित्र था और वहां की छांव में बैठकर वह ध्यान और प्रार्थना करता। वेदांत का विश्वास था कि जब तक उसका दिल शिव के भक्ति में रमता रहेगा, तब तक वह न केवल स्वयं के जीवन को सुंदर बना सकेगा, बल्कि शिव की कृपा से उसकी दरिद्रता भी समाप्त हो जाएगी। वह भगवान शिव से आशीर्वाद की मांग नहीं करता था, बल्कि केवल उनके साथ अपनी आत्मा को जोड़ना चाहता था। एक दिन जब वेदांत अपने दैनिक अनुष्ठान में लीन था, तब मंदिर के पुजारी ने देखा कि वह सच्चे मन से भगवान शिव की पूजा कर रहा था। पुजारी ने वेदांत से पूछा, तुम इतनी भक्ति और श्रद्धा से पूजा करते हो, लेकिन तुम्हें तो कोई भौतिक सुख नहीं मिला। क्या तुम्हारा मन नहीं थकता? वेदांत ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, पुजारी जी, मेरी भक्ति का उद्देश्य भौतिक सुख नहीं है। मेरी कामना तो केवल भगवान शिव के दर्शन और उनके आशीर्वाद की है। यदि वे मुझे कभी कुछ देंगे, तो मैं उनका स्वागत करूंगा। लेकिन उनकी कृपा का वास्तविक रूप है उनका आशीर्वाद, और वह मुझे सदैव मिलेगा, यह मेरा विश्वास है। पुजारी की आंखों में एक अदृश्य चमक आई और वह जान गया कि वेदांत का हृदय सच्चे प्रेम और श्रद्धा से भरा हुआ है। पुजारी ने मन ही मन निश्चय किया कि वह भगवान शिव से वेदांत के लिए कुछ विशेष आशीर्वाद की प्रार्थना करेगा। अगले कुछ दिनों तक वेदांत ने अपनी साधना जारी रखी। वह न केवल मंदिर में पूजा करता था, बल्कि घर पर भी वह शिवलिंग पर दूध, जल और बेलपत्र चढ़ाकर अपनी श्रद्धा अर्पित करता। दिन-रात उसकी भक्ति में कोई कमी नहीं आई। वह न तो किसी से कुछ मांगता और न ही किसी प्रकार के परिणाम की अपेक्षा करता था। एक रात जब वेदांत गहरी साधना में लीन था, अचानक एक अद्भुत आभा से उसकी आंखें चमक उठीं। उसे ऐसा लगा जैसे भगवान शिव स्वयं उसके सामने प्रकट हो गए हैं। वह घबराया नहीं, बल्कि शांत मन से भगवान शिव के दर्शन को स्वीकार किया। भगवान शिव की आंखों में गहरी मौनता थी, लेकिन उनके चेहरे पर एक मुस्कान थी, जो वेदांत के हृदय को छू गई। भगवान शिव ने कहा, वेदांत, तुम्हारी भक्ति ने मुझे अभिभूत कर दिया है। तुमने अपनी पूरी श्रद्धा से मुझे पुकारा है और मैं तुमसे कुछ विशेष आशीर्वाद देना चाहता हूँ। तुम्हारी भक्ति ने मुझे इतना प्रभावित किया है कि मैं तुम्हारी हर एक इच्छा को पूरा करूँगा, लेकिन तुम मेरे आशीर्वाद का सही उपयोग करोगे
यह मुझे देखना होगा। वेदांत को विश्वास नहीं हो रहा था कि भगवान शिव स्वयं उससे बात कर रहे हैं। उसने सिर झुका लिया और निवेदन किया, हे महादेव, आपकी कृपा और आशीर्वाद ही मेरे जीवन का उद्देश्य है। मैं केवल आपके दर्शन और आशीर्वाद का इच्छुक हूँ। मेरे पास कुछ नहीं है, लेकिन मेरे दिल में सिर्फ और सिर्फ आप ही बसते हैं। भगवान शिव ने उसकी बातों को ध्यान से सुना और फिर बोले, वेदांत, तुमने जो साधना की है वह बहुत ही महान है। मैं तुम्हें एक विशेष प्रसाद देने जा रहा हूँ। यह प्रसाद तुम्हारे जीवन को बदल देगा, लेकिन तुम्हें इसका सही उपयोग करना होगा। इतना कहकर भगवान शिव ने वेदांत को अपनी एक पवित्र जटा से एक छोटी सी मुट्ठी दी। यह मुट्ठी चमक रही थी और उसकी आभा से पूरा वातावरण रोशन हो रहा था। भगवान शिव ने कहा, यह वह प्रसाद है जो तुम्हारे जीवन के सभी संकटों को दूर करेगा और तुम्हें अद्भुत शक्ति और ज्ञान प्रदान करेगा। इसका उपयोग केवल अच्छे कार्यों में करो, ताकि इस प्रसाद का फल तुम्हारे जीवन में सुख और शांति लाए। वेदांत ने भगवान शिव के चरणों में सिर झुका दिया और उनकी कृपा का धन्यवाद किया। भगवान शिव ने उसे आशीर्वाद दिया और तुरंत अदृश्य हो गए। वेदांत ने प्रसाद को अपनी झोपड़ी में रखा और यह ठान लिया कि वह इस अद्भुत उपहार का उपयोग केवल भलाई के लिए करेगा। प्रसाद का प्रभाव और वेदांत की जीवन यात्रा। वेदांत ने भगवान शिव से प्राप्त किए गए उस विशेष प्रसाद को अपनी झोपड़ी के एक छोटे से कोने में रखा। भगवान शिव के आशीर्वाद से प्राप्त यह पवित्र प्रसाद उसके लिए जीवन का सबसे मूल्यवान उपहार था। वह जानता था कि इसे किस प्रकार से उपयोग करना चाहिए, ताकि न केवल उसकी दरिद्रता दूर हो, बल्कि समाज और संसार में भी इसका सकारात्मक प्रभाव पड़े। पहले तो वह उस प्रसाद को छूने से भी डरता था। उसे लगा कि एक सामान्य ब्राह्मण के लिए इतना अद्भुत उपहार प्राप्त करना कोई साधारण बात नहीं हो सकती। लेकिन फिर उसने भगवान शिव के शब्दों को याद किया, इसका उपयोग केवल अच्छे कार्यों में करो, ताकि इस प्रसाद का फल तुम्हारे जीवन में सुख और शांति लाए। अब वह जान चुका था कि भगवान शिव ने उसे एक विशेष शक्ति दी थी, लेकिन उसे इसका उपयोग केवल धार्मिक, सामाजिक और नैतिक रूप से सही कार्यों में ही करना होगा। वेदांत ने अपने मन में ठान लिया कि वह इस प्रसाद का उपयोग गरीबी और दरिद्रता को मिटाने के बजाय समाज में अच्छाई फैलाने और दूसरों की मदद करने के लिए करेगा। वह पहले उस गांव के बच्चों की मदद करने का निश्चय करता है, जिनके पास पढ़ाई के लिए कोई साधन नहीं थे। वह जानता था कि शिक्षा से ही बदलाव आ सकता है और अगर गांव के लोग शिक्षित होंगे तो उनके जीवन में बदलाव आएगा। वह एक छोटे से स्कूल की स्थापना करता है और वहां बच्चों को मुफ्त शिक्षा देने की शुरुआत करता है। पहले दिन जब वह बच्चों को पढ़ाने बैठा तो सभी बच्चे उसकी आंखों में एक नई उम्मीद और विश्वास महसूस करते थे। वे जानते थे कि वेदांत का दिल बहुत अच्छा है और वह उन्हें सचमुच कुछ अच्छा सिखाना चाहता है। धीरे धीरे बच्चों की संख्या बढ़ने लगी और वेदांत को महसूस हुआ कि उसकी मेहनत रंग लाने लगी है। स्कूल में बच्चों को पढ़ाने के साथ साथ वह भगवान शिव के भव्य मंदिर के लिए भी समय निकालता था। वह वहां प्रतिदिन पूजा करता और शिव के चरणों में अपना सिर झुका देता। भगवान शिव का आशीर्वाद अब उसके जीवन का हिस्सा बन चुका था और उसकी पूजा अब किसी न किसी रूप में समाज के कल्याण के लिए परिणत हो रही थी। एक दिन जब वेदांत बच्चों को पढ़ा रहा था, तभी गांव के कुछ प्रमुख लोग उसके पास आए। वे वेदांत से पूछने लगे, तुम इतने गरीब हो, लेकिन तुम्हारे पास जो शक्ति है वह कहाँ से आई? तुम्हारे जीवन में इतना बदलाव कैसे आया? वेदांत मुस्कुराते हुए जवाब दिया, यह सब भगवान शिव की कृपा से हुआ है। भगवान शिव ने मुझे एक विशेष प्रसाद दिया है और मैं इसका उपयोग केवल अच्छाई के लिए कर रहा हूँ।
उनका आशीर्वाद मेरे जीवन में लाया है और मैं जानता हूँ कि उनका आशीर्वाद मुझे हमेशा मार्गदर्शन करेगा। गांव के लोग वेदांत की बातों से अभिभूत हो गए। उन्हें यह समझ में आया कि सच्ची भक्ति और विश्वास से किसी भी व्यक्ति का जीवन बदल सकता है। वेदांत ने उन्हें यह भी बताया कि भगवान शिव के आशीर्वाद से न केवल उसके जीवन में बदलाव आया, बल्कि वह दूसरों की मदद करने के लिए भी प्रेरित हुआ है। वेदांत की भक्ति और शिक्षा का असर अब पूरे गांव पर दिखने लगा था। गांव के बच्चे अब अधिक उत्साही और शिक्षित हो रहे थे। लोग भी उसकी पूजा की ओर आकर्षित होने लगे थे। उसकी भक्ति का असर अब समाज में फैल चुका था। लेकिन एक दिन, जब वेदांत अपने मंदिर में भगवान शिव के दर्शन कर रहा था, तब उसे एक और विशेष घटना का अनुभव हुआ। अचानक एक दिव्य आभा से पूरा मंदिर रोशन हो गया और भगवान शिव फिर से उसकी सामने प्रकट हो गए। वेदांत ने तुरंत उनका स्वागत किया और कहा, हे महादेव, मैं जानता था कि आपका आशीर्वाद मेरे साथ है, लेकिन आपने मुझे अपने दर्शन दिए, यह मेरी भक्ति का सर्वोत्तम फल है। भगवान शिव ने कहा, वेदांत, तुम्हारी भक्ति में कोई कमी नहीं आई। तुम्हारी साधना, तुम्हारी शिक्षा और तुम्हारा प्रयास अब सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं, बल्कि समग्र समाज के लिए लाभकारी हो रहा है। तुम्हारा प्रसाद अब अधिक शक्तिशाली हो चुका है। अब तुम्हारे पास न केवल भौतिक सुख है, बल्कि आत्मिक सुख भी है। तुम्हारे द्वारा की गई हर एक कार्रवाई, हर एक शिक्षा समाज में अच्छाई फैलाएगी। भगवान शिव ने वेदांत को यह आशीर्वाद दिया कि अब वह जो भी कार्य करेगा, वह हमेशा सफल होगा। और साथ ही उसने उसे यह भी कहा कि वह अपनी साधना को और बढ़ाए, ताकि संसार में और भी अधिक सकारात्मक परिवर्तन लाए। भगवान शिव ने वेदांत को यह विशेष शक्ति दी थी कि वह हर व्यक्ति की मदद कर सके, उनकी समस्याओं को सुलझा सके और समाज में नफरत और बुराई को समाप्त कर सके। वेदांत की भक्ति अब केवल भगवान शिव तक सीमित नहीं थी। उसकी भक्ति अब समाज के हर व्यक्ति के लिए थी। वह जानता था कि वह जो कुछ भी करेगा, वह भगवान शिव के आशीर्वाद से ही संभव होगा। उसने अपने जीवन के उद्देश्य को और स्पष्ट किया, भगवान शिव के प्रसाद से मुझे जो शक्ति मिली है, वह मुझे समाज के भले के लिए उपयोग करनी है। अब वेदांत का जीवन केवल पूजा, भक्ति और शिक्षा का केंद्र बन चुका था। हर कोई उसकी मदद के लिए तैयार था और वह हर किसी के जीवन में एक आशा की किरण बन चुका था। उसकी भक्ति अब कोई साधारण भक्ति नहीं थी, बल्कि एक प्रकाश बन चुकी थी, जो अन्य लोगों को रास्ता दिखा रही थी। लेकिन यह सिर्फ शुरुआत थी। भगवान शिव के प्रसाद का असली प्रभाव आने वाले दिनों में पूरी दुनिया पर पड़ेगा, और वेदांत की यात्रा यहीं से और भी गहरी और प्रभावशाली रूप से शुरू होने वाली थी। समाज में बदलाव और वेदांत की संघर्ष यात्रा। वेदांत का जीवन अब एक नई दिशा में मोड़ ले चुका था। भगवान शिव के आशीर्वाद से प्राप्त किए गए पवित्र प्रसाद ने न केवल उसकी आंतरिक शक्ति को जागृत किया था, बल्कि उसने अपने समाज के लिए भी कई परिवर्तन शुरू किए थे। वेदांत के दिल में एक सशक्त विश्वास था कि भगवान शिव का प्रसाद केवल उसके लिए नहीं, बल्कि पूरे समाज के भले के लिए है। अब वह एक नई जिम्मेदारी के साथ अपना जीवन जी रहा था और समाज में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए हर संभव प्रयास कर रहा था। एक नई दिशा की ओर। गांव में शिक्षा का स्तर अब पहले से कहीं बेहतर हो चुका था। बच्चों को अब अच्छे शिक्षकों से पढ़ाई मिल रही थी और धीरे धीरे गांव में शिक्षा का स्तर ऊंचा हो रहा था। वेदांत ने अपने स्कूल में गरीब बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा देने का एक नया अभियान शुरू किया। वह जानता था कि शिक्षा के बिना किसी भी व्यक्ति के जीवन में बदलाव नहीं आ सकता, और यही कारण था कि वह शिक्षा को गांव के हर बच्चे तक पहुंचाना चाहता था। स्कूल में अब नियमित रूप से अधिक बच्चे आने लगे थे
और गांव के लोग भी यह समझने लगे थे कि शिक्षा एकमात्र ऐसा रास्ता है जो उन्हें उनकी वर्तमान कठिनाइयों से बाहर निकाल सकता है। वेदांत के स्कूल ने अब एक सामाजिक परिवर्तन का रूप ले लिया था। हर कोई, चाहे वह बड़ा हो या छोटा, उसे आदर की दृष्टि से देखने लगा था। वह सिर्फ एक शिक्षक नहीं, बल्कि एक प्रेरणा बन चुका था। लेकिन यह सब आसानी से नहीं हुआ था। गांव के कुछ लोग जो पहले उसकी भक्ति और पूजा का मजाक उड़ाते थे, अब वे उसकी मेहनत और उसके विचारों को गंभीरता से लेने लगे थे। वेदांत को इस बदलाव को लाने के लिए काफी संघर्ष करना पड़ा। कई बार उसे समाज में व्याप्त अंधविश्वास, कुरीतियों और कट्टरता का सामना करना पड़ा, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। वह जानता था कि भगवान शिव की कृपा उसके साथ है और वह हमेशा सच्चाई और अच्छाई के मार्ग पर चलता रहेगा। सामाजिक कुरीतियों से जूझना। गांव में एक प्रथा थी जो बहुत ही हानिकारक थी। यहाँ के कुछ लोग महिलाओं की शिक्षा को महत्व नहीं देते थे और उन्हें घर के कामकाज तक ही सीमित रखते थे। वेदांत ने इस कुरीति को दूर करने के लिए अपना संघर्ष शुरू किया। उसने यह ठान लिया कि वह महिलाओं को शिक्षा दिलवाकर समाज में समानता की भावना लाएगा। वह महिलाओं को स्कूल में पढ़ाने के लिए प्रेरित करने लगा, लेकिन यह कार्य इतना आसान नहीं था। पहले तो महिलाएं संकोच करती और अपने परिवारों से डरती थीं, लेकिन वेदांत ने उन्हें समझाया कि शिक्षा से ही आत्मनिर्भरता आती है और यह उनके जीवन को बदलने का एकमात्र तरीका है। धीरे धीरे कुछ महिलाएं स्कूल आने लगीं और फिर उन महिलाओं का हौसला बढ़ाने के लिए वेदांत ने कई सार्वजनिक सभाएं आयोजित कीं। कुछ महीनों के भीतर गांव में महिलाओं के लिए शिक्षा का महत्व बढ़ने लगा। अब वे भी अपनी शिक्षा पूरी करने के लिए स्कूल आने लगी। वेदांत ने यह साबित कर दिया कि शिक्षा किसी भी व्यक्ति के जीवन को संवार सकती है, चाहे वह पुरुष हो या महिला। उसका यह कदम समाज में महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक बड़ा कदम साबित हुआ। चुनौती और संघर्ष। वेदांत की सफलता से कुछ लोगों को परेशानी होने लगी थी। गांव में कुछ लोगों ने यह महसूस किया कि उनकी पुरानी मान्यताएं और प्रथाएं अब बदल रही थी और इसका असर उनके पुराने आस्थाएं और आदतों पर पड़ सकता था। वेदांत ने कभी किसी से भिन्न विचार रखने वाले लोगों से संघर्ष नहीं किया, लेकिन अब उसे एक नई चुनौती का सामना करना पड़ा। कुछ अज्ञानी और संकीर्ण मानसिकता वाले लोग उसके खिलाफ होने लगे थे। गांव के कुछ जमींदार और ठेकेदारों ने देखा कि अब वेदांत की लोकप्रियता और प्रभाव बढ़ रहा था और उन्हें यह चिंता होने लगी थी कि कहीं वे अपनी खोई हुई सत्ता और अधिकार फिर से न खो दें। उन्होंने वेदांत के खिलाफ अफवाहें फैलानी शुरू कर दी। उन्होंने यह प्रचारित किया कि वेदांत ने शिव के प्रसाद के नाम पर लोगों को धोखा दिया है और वह समाज को गुमराह कर रहा है। वेदांत को यह सब सुनकर बहुत दुख हुआ, लेकिन उसने कभी अपनी आस्था और विश्वास को कमजोर नहीं होने दिया। वह जानता था कि भगवान शिव का आशीर्वाद उसके साथ है और यह सिर्फ एक अस्थायी समस्या है। उसने अपने कार्य को और भी सशक्त रूप से आगे बढ़ाया और उन लोगों को समझाया कि वह सिर्फ भलाई के लिए काम कर रहा है। धीरे धीरे गांव के लोग वेदांत के प्रति अपने दृष्टिकोण में बदलाव लाने लगे। वे समझने लगे कि वेदांत की भक्ति और उसकी कर्मठता का उद्देश्य सिर्फ उनका भला करना था। उसने अपनी शिक्षा और कार्यों के माध्यम से यह साबित कर दिया कि वह किसी प्रकार का धोखाधड़ी नहीं कर रहा है, बल्कि वह समाज में सुधार लाने की एक सच्ची कोशिश कर रहा था। भगवान शिव से फिर एक दिव्य दर्शन। वेदांत का संघर्ष अब अपने चरम पर था। गांव में धीरे धीरे सुधार की लहर फैलने लगी थी, लेकिन उसे एक और चुनौती का सामना करना पड़ा। एक दिन वह फिर से अपने मंदिर में भगवान शिव की पूजा कर रहा था। पूजा के बाद अचानक मंदिर का वातावरण बदलने लगा और दिव्य आभा से पूरा वातावरण रोशन हो गया।
भगवान शिव फिर से उसके सामने प्रकट हुए। भगवान शिव ने कहा, वेदांत, तुमने बहुत कड़ी मेहनत की है और तुमने सही मार्ग पर चलने का प्रयास किया है। तुम्हारा संघर्ष अब सफल होगा। समाज में तुम्हारे द्वारा किए गए बदलावों का असर दूर दूर तक फैलेगा। तुम्हारी भक्ति और तुम्हारा कर्म अब लोगों को सच्चाई के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करेगा। भगवान शिव की यह बात सुनकर वेदांत का मन और भी दृढ़ हो गया। वह जानता था कि भगवान शिव का आशीर्वाद उसके साथ है और वह अपने कार्य में सफलता जरूर प्राप्त करेगा। उसने भगवान शिव से आशीर्वाद लिया और अपने संघर्ष को और मजबूती से जारी रखने का प्रण लिया। वेदांत ने यह निश्चय किया कि चाहे जितनी भी मुश्किलें आएं, वह अपने मार्ग से कभी नहीं भटकेगा। भगवान शिव का प्रसाद उसके साथ था और वह जानता था कि उसके प्रयासों से समाज में और भी बड़ा परिवर्तन आएगा। वेदांत का संघर्ष और समाज में व्यापक परिवर्तन। वेदांत के जीवन में अब एक नई ऊर्जा समाहित हो चुकी थी। भगवान शिव के आशीर्वाद से उसे शक्ति, धैर्य और निर्णय क्षमता मिली थी और यही कारण था कि उसने समाज में बदलाव लाने के लिए अपनी यात्रा को जारी रखा। वह पहले से कहीं अधिक दृढ़ नायक बन चुका था। वह अब केवल अपने गांव में ही नहीं, बल्कि आसपास के कई गांवों में भी बदलाव की लहर लाने में कामयाब हो रहा था। शिक्षा के माध्यम से समाज में जागरूकता। वेदांत का सबसे बड़ा उद्देश्य समाज में शिक्षा के महत्व को फैलाना था। वह जानता था कि शिक्षा से ही लोगों में जागरूकता आएगी और जब लोग जागरूक होंगे तो वे समाज में व्याप्त कुरीतियों और भेदभाव को खत्म कर सकेंगे। इसलिए उसने शिक्षा को केवल बच्चों तक ही सीमित नहीं रखा, बल्कि बड़ी उम्र के लोगों तक भी इसे पहुंचाना शुरू किया। उसने गांव के वृद्धों के लिए भी साप्ताहिक शिक्षा कक्षाएं शुरू की। उन कक्षाओं में वेदांत गांव के बुजुर्गों को जीवन के अनुभव, शिव की भक्ति और उनकी शिक्षा से संबंधित कहानियां सुनाता। वह हमेशा कहता था, जिंदगी में सबसे बड़ी शिक्षा भगवान शिव की भक्ति से मिलती है। यदि हम उनके मार्ग पर चलें, तो हर मुश्किल आसान हो जाती है। वेदांत ने गांव के बच्चों के लिए मुफ्त पुस्तकालय भी खोला, जहां वे बिना किसी शुल्क के किताबें पढ़ सकते थे। धीरे धीरे यह पुस्तकालय गांव के सभी बच्चों का प्रिय स्थल बन गया। बच्चों में शिक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ने लगी और वे अब अपनी पढ़ाई में और अधिक रुचि लेने लगे थे। कुरीतियों और अंधविश्वास से जूझना। लेकिन यह सब इतने सरल रूप से नहीं हुआ था। गांव में कई लोग थे जो अब भी पुराने अंधविश्वासों और कुरीतियों में विश्वास करते थे, खासकर उन लोगों में जो पुराने रीति रिवाजों और रूढ़िवादिता के साथ जीने के आदी थे। वेदांत ने देखा कि भले ही गांव में शिक्षा का स्तर बढ़ रहा था, लेकिन कुछ लोग अब भी बुरे कामों को नहीं छोड़ रहे थे। वेदांत जानता था कि समाज में बदलाव सिर्फ शिक्षा से नहीं आएगा, बल्कि लोगों के दिलों में वास्तविक बदलाव लाना होगा। इसलिए उसने एक नई पहल शुरू की। वह गांव में जगह जगह पर सभाएं आयोजित करने लगा, जिसमें वह लोगों से चर्चा करता और उन्हें बताता कि कैसे अंधविश्वास, जातिवाद और कुरीतियां केवल समाज के विकास में रुकावट डालती हैं। उसने उन पुराने रीति रिवाजों के खिलाफ अभियान छेड़ा जो समाज को पीछे की ओर खींच रहे थे। वेदांत ने उन लोगों को समझाया, हमारा समाज केवल तब बेहतर बन सकता है जब हम अपने पुराने विश्वासों को छोड़कर नए दृष्टिकोण से जीवन जीने की कोशिश करें। भगवान शिव ने हमें सिखाया है कि अच्छाई के रास्ते पर चलकर ही जीवन में सच्चा सुख और शांति पाई जा सकती है। वह अंधविश्वास को खत्म करने के लिए अपने कार्यों में सच्चाई और साहस का प्रतीक बन चुका था। धीरे धीरे गांव के लोग उसके साथ आकर अपनी पुरानी मानसिकता को बदलने लगे थे। वेदांत का यह अभियान अब पूरी तरह से एक आंदोलन बन चुका था, जो न केवल उसके गांव बल्कि आसपास के कई गांवों तक फैल चुका था। आर्थिक सहायता और विकास।
वेदांत ने शिक्षा और कुरीतियों को दूर करने के साथ साथ गांव के आर्थिक विकास पर भी ध्यान दिया। वह जानता था कि यदि गांव के लोग आर्थिक रूप से सक्षम नहीं होंगे तो कोई भी सामाजिक बदलाव स्थायी नहीं होगा। इसलिए उसने गांव में छोटे छोटे उद्यम शुरू करने की योजना बनाई। वह गांव में एक कृषि सहकारी समिति स्थापित करने में मदद करता है, जहां किसान अपनी फसलें बेचने के लिए एक मंच पा सकते थे। वह किसानों को आधुनिक कृषि पद्धतियों के बारे में बताता और उन्हें उन्नत बीज, खाद और उर्वरकों के उपयोग के लिए प्रेरित करता। इसके साथ साथ वह गांव में छोटे उद्योगों के विकास की भी कोशिश करता। उसने महिलाओं के लिए सिलाई और कढ़ाई का प्रशिक्षण केंद्र खोला, जिससे वे आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर हो सकें। इसके अलावा उसने गांव में एक छोटे से अस्पताल का निर्माण कराया, ताकि गांव के लोग जब बीमार हों तो उन्हें दवाइयां और उपचार आसानी से मिल सके। उसकी कोशिश थी कि गांव के लोग अब चिकित्सा सेवाओं के लिए दूर दूर न जाएं, बल्कि घर के पास ही उन्हें इलाज मिल सके। वेदांत का यह दृष्टिकोण अब गांव के विकास के रूप में देखा जा रहा था। हर आदमी, चाहे वह किसान हो या व्यापारी, उसे अपनी जिंदगी में बदलाव महसूस कर रहा था। गांव में अब समृद्धि की लहर दौड़ने लगी थी। पहले जहां लोग गरीबी और संघर्ष का सामना कर रहे थे, अब उनकी मेहनत का फल उन्हें मिलता दिखाई देने लगा था। भगवान शिव से दिव्य आशीर्वाद। वेदांत की मेहनत अब रंग ला रही थी। गांव में आ रही इस सकारात्मक बदलाव की खबर दूर दूर तक फैलने लगी थी। लोग अब वेदांत को एक उद्धारक के रूप में देख रहे थे। लेकिन वेदांत को महसूस हो रहा था कि यह सब केवल उसकी मेहनत से नहीं, बल्कि भगवान शिव के आशीर्वाद से संभव हुआ था। एक दिन जब वह भगवान शिव के मंदिर में पूजा कर रहा था, भगवान शिव फिर से उसके सामने प्रकट हुए। भगवान शिव ने कहा, वेदांत, तुमने अपने जीवन का उद्देश्य समझ लिया है। तुमने जिस प्रकार से समाज में बदलाव लाने के लिए अपनी भक्ति और ज्ञान का उपयोग किया, वह बहुत प्रेरणादायक है। तुमने यह साबित कर दिया कि भगवान का आशीर्वाद केवल पूजा तक सीमित नहीं होता, बल्कि उसे समाज में अच्छाई फैलाने के लिए उपयोग करना चाहिए। भगवान शिव के शब्दों ने वेदांत को और भी प्रेरित किया। वह जानता था कि उसकी यात्रा अब समाप्त नहीं हुई थी। उसने ठान लिया कि वह अपनी साधना, शिक्षा और समाज सेवा के इस मार्ग पर चलता रहेगा, ताकि समाज में और अधिक सुधार लाया जा सके। भगवान शिव का आशीर्वाद उसके साथ था और वह अपने प्रयासों से समाज के हर कोने में उजाला फैलाने के लिए प्रतिबद्ध था। वेदांत का संघर्ष और समाज में जागरूकता का विस्तार। वेदांत का जीवन अब पूरी तरह से बदल चुका था। भगवान शिव के आशीर्वाद से प्राप्त प्रसाद ने उसकी जीवन यात्रा को एक नई दिशा दी थी। उसने समाज में व्याप्त कुरीतियों और अंधविश्वासों के खिलाफ संघर्ष किया और शिक्षा के माध्यम से लोगों में जागरूकता फैलाने की कोशिश की। उसकी भक्ति और सच्ची लगन ने उसे एक अद्वितीय नेता बना दिया, जो न केवल अपनी खुद की, बल्कि पूरे गांव और आसपास के क्षेत्रों के लोगों के जीवन को बदलने के लिए प्रतिबद्ध था। वेदांत की यह यात्रा अब एक व्यापक आंदोलन में बदल चुकी थी। गांव के लोग और आसपास के क्षेत्र के लोग वेदांत की शिक्षा और कार्यों से प्रभावित हो चुके थे। वेदांत का संदेश अब सिर्फ एक गांव तक सीमित नहीं था, बल्कि वह पूरे इलाके में फैल चुका था। बदलाव के लिए समर्पण। वेदांत ने समाज में बदलाव लाने के लिए हर संभव प्रयास किया। उसके द्वारा शुरू किए गए स्कूल, महिला सशक्तिकरण अभियान और आर्थिक सहायता कार्यक्रम अब एक बड़े रूप में फैल चुके थे। लेकिन अब वेदांत को एक और बड़ी चुनौती का सामना करना था। वह जानता था कि जब समाज में एक निश्चित स्तर पर बदलाव आ जाता है, तो विरोध भी तेज हो जाता है। अब उसे केवल अपने कार्यों को बढ़ावा नहीं देना था, बल्कि उन लोगों के खिलाफ भी खड़ा होना था,
जो पुराने रीति रिवाजों और अंधविश्वासों को थोपना चाहते थे। गांव के कुछ लोग अब भी वेदांत के विचारों से असहमत थे। वे मानते थे कि समाज में बदलाव लाने की कोई आवश्यकता नहीं है और वे पुराने तरीके से ही अपनी जिंदगी जीने में विश्वास रखते थे। यह लोग उस पुरानी मानसिकता से बाहर नहीं निकल पा रहे थे, जिसमें महिलाओं को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार नहीं था और जहां जातिवाद तथा अंधविश्वासों का बोलबाला था। वेदांत ने इस विरोध को चुनौती के रूप में स्वीकार किया। वह जानता था कि अगर समाज को सच्चा परिवर्तन लाना है तो इस तरह के विरोध को हराना पड़ेगा। उसने अपनी यात्रा जारी रखते हुए गांव के इन विरोधियों को भी समझाने का प्रयास किया। विरोधियों से संवाद। वेदांत ने विरोध करने वालों से खुलकर संवाद करना शुरू किया। एक दिन गांव के प्रमुख विरोधी नेता को उसने अपने घर बुलाया और उसे समझाने का प्रयास किया। वह जानता था कि अगर वह उन्हें अपने दृष्टिकोण से अवगत करवा सकता है तो वे अपनी राय बदल सकते हैं। वेदांत ने कहा, देखिए, समाज में बदलाव सिर्फ इसलिए नहीं हो रहा कि हम पुराने रीति रिवाजों को छोड़ रहे हैं, बल्कि हम अच्छे कार्यों को बढ़ावा दे रहे हैं। अगर हम महिलाओं को शिक्षा देंगे तो समाज की आधी शक्ति को प्रोत्साहन मिलेगा। यदि हम जातिवाद और भेदभाव को समाप्त करेंगे तो हर व्यक्ति को समान अवसर मिलेंगे। और अगर हम अंधविश्वास को समाप्त करेंगे तो हम समाज को वास्तविक प्रगति की दिशा में आगे बढ़ा सकते हैं। विरोधी ने चुपचाप सुना, लेकिन वह अभी भी अपने पुराने विश्वासों पर कायम था। वह जवाब देते हुए बोला, तुम यह सब कह रहे हो, लेकिन हम इन पुरानी प्रथाओं को क्यों छोड़े? हमारे पूर्वजों ने इन्हें अपनाया था, तो यह सही ही होंगे। वेदांत ने फिर से शांतिपूर्वक कहा, हमारे पूर्वजों ने बहुत कुछ सही किया, लेकिन कुछ बातें समय के साथ बदलने की जरूरत होती है। जो विचार आज हमें बाधा डाल रहे हैं, उन्हें छोड़ने से हम और अधिक समृद्ध और सभ्य समाज बना सकते हैं। वह व्यक्ति कुछ समय के लिए चुप रहा और अंत में उसने वेदांत से कहा, तुम्हारे शब्दों में कुछ तो सच्चाई है, शायद हमें भी बदलने की जरूरत है। वेदांत के शांत और सशक्त दृष्टिकोण ने धीरे धीरे विरोधी को भी अपनी सोच बदलने पर मजबूर कर दिया। यह न केवल एक व्यक्ति की सोच में बदलाव था, बल्कि पूरे गांव के एक बड़े हिस्से में परिवर्तन की शुरुआत थी। महिला सशक्तिकरण की ओर एक कदम और। वेदांत ने हमेशा महिलाओं के अधिकारों और उनके सशक्तिकरण की बात की थी। वह जानता था कि किसी भी समाज का असली विकास तब तक नहीं हो सकता जब तक महिलाएं अपने अधिकारों के प्रति जागरूक न हो और वे समाज में अपनी स्थिति को समझे। इस दिशा में उसने कई नई योजनाओं की शुरुआत की। वह न केवल महिलाओं को शिक्षा दे रहा था, बल्कि उन्हें रोजगार के अवसर भी प्रदान कर रहा था। वह महिलाओं के लिए आत्मनिर्भरता की दिशा में कई पहल करता, जैसे सिलाई, कढ़ाई और हस्तशिल्प का प्रशिक्षण। साथ ही वह महिलाओं को नेतृत्व की भूमिका में भी देखना चाहता था। वेदांत ने गांव की महिला स्वयं सहायता समूहों के लिए एक बड़ा मंच तैयार किया। इस मंच पर महिलाएं अपने विचार साझा कर सकती थीं, एक दूसरे से सीख सकती थीं और समाज में महिलाओं के अधिकारों को बढ़ावा देने के लिए कार्य कर सकती थीं। वेदांत के इस प्रयास का असर अब साफ दिखने लगा था। महिलाएं अब आत्मनिर्भर बन चुकी थीं और उनका आत्मविश्वास पहले से कहीं अधिक था। उन्हें अब समाज में अपनी भूमिका का एहसास हो चुका था और वे अपने परिवारों और गांवों के लिए एक प्रेरणा बन चुकी थी। आर्थिक समृद्धि और गांव का विकास। वेदांत के अन्य कार्यों की तरह ही आर्थिक समृद्धि के लिए उसकी पहल भी सफल रही। उसने गांव में कृषि और छोटे उद्योगों के विकास के लिए कई कदम उठाए। पहले गांव के किसान अपनी फसलें कहीं बेचने के लिए जाते थे, लेकिन अब वह एक साथ मिलकर अपनी फसल को स्थानीय बाजारों में बेचने लगे थे, जिससे उन्हें अधिक मुनाफा होने लगा।
वेदांत ने गांव में एक सहकारी बैंक की भी स्थापना की, जहां गरीब किसान और व्यवसायी अपने छोटे छोटे कामों के लिए ऋण ले सकते थे। इससे गांव में आर्थिक स्थिरता आई और धीरे धीरे गांव में समृद्धि का माहौल बनने लगा। वेदांत का सपना अब साकार हो रहा था। उसका गांव अब एक मॉडल बन चुका था, जहां शिक्षा, महिला सशक्तिकरण और आर्थिक समृद्धि का सही तालमेल था। लोग अब यह समझने लगे थे कि सचमुच परिवर्तन का मार्ग केवल शिक्षा, जागरूकता और समर्पण से ही संभव है। भगवान शिव का आशीर्वाद। एक दिन वेदांत फिर से भगवान शिव के मंदिर में गया। वह जानता था कि उसका संघर्ष केवल उसकी मेहनत से नहीं, बल्कि भगवान शिव के आशीर्वाद से भी संभव हुआ है। वह शिव के चरणों में सिर झुकाकर धन्यवाद देता है। तभी भगवान शिव फिर से उसके सामने प्रकट हुए और कहा, वेदांत, तुम्हारी यात्रा अब पूरी नहीं हुई है। तुमने समाज में जो बदलाव लाए हैं, वह सिर्फ शुरुआत है। तुम्हारा उद्देश्य अब तक तो समाज में बदलाव लाना था, लेकिन आगे तुम्हें और बड़ी जिम्मेदारी निभानी होगी। तुम्हें और दूर दूर तक बदलाव लाना होगा। भगवान शिव के इन शब्दों ने वेदांत के भीतर एक नई उम्मीद और ऊर्जा का संचार किया। वह जानता था कि उसकी यात्रा अभी पूरी नहीं हुई है और भगवान शिव के आशीर्वाद से वह अपने लक्ष्य को और अधिक सशक्त तरीके से पूरा करेगा। समाज में स्थायी परिवर्तन और वेदांत की अंतिम यात्रा। वेदांत का संघर्ष अब पूरी तरह से एक प्रेरणा बन चुका था। भगवान शिव के आशीर्वाद से उसने न केवल अपने गांव, बल्कि आसपास के क्षेत्रों में भी जागरूकता और परिवर्तन की लहर दौड़ा दी थी। उसका काम अब समाप्त नहीं हुआ था, बल्कि एक नई चुनौती और जिम्मेदारी सामने थी। भगवान शिव ने उसे जो मार्ग दिखाया था, वह अभी आधा ही तय हुआ था। उसकी यात्रा अब एक नए अध्याय में प्रवेश कर चुकी थी और उसे समाज में स्थायी और व्यापक परिवर्तन लाने के लिए और भी सशक्त कदम उठाने थे। समाज में स्थायी बदलाव का संकल्प। वेदांत ने हमेशा समाज में वास्तविक बदलाव लाने की कोशिश की थी, लेकिन अब वह यह समझ चुका था कि बदलाव को स्थायी बनाने के लिए उसके काम में और भी गहरी पकड़ होनी चाहिए। उसने ठान लिया था कि वह अपने काम को केवल एक छोटे से क्षेत्र तक सीमित नहीं रखेगा। अब वह गांव और आसपास के क्षेत्रों में फैलकर यह सुनिश्चित करेगा कि लोग अपने अधिकारों, शिक्षा और सामाजिक जिम्मेदारियों को समझें। वेदांत ने पहले ही महिला सशक्तिकरण, शिक्षा और आर्थिक स्थिरता के लिए कई कदम उठाए थे, लेकिन अब उसका ध्यान उन लोगों पर भी था जो पिछड़े वर्गों से थे और जिन्हें समाज में अक्सर हाशिए पर रखा जाता था। उसने इस उद्देश्य से समाज सुधार और समग्र विकास पर आधारित एक कार्यक्रम शुरू किया। इस कार्यक्रम में वह उन सभी व्यक्तियों को जोड़ने का प्रयास कर रहा था जो किसी भी कारण से समाज से बाहर या हाशिए पर रह गए थे। उसने गांव के उन पिछड़े और गरीब वर्गों के लिए एक समर्पित कार्यक्रम शुरू किया, जिसमें न केवल उन्हें शिक्षा दी जाती, बल्कि उन्हें रोजगार और स्वावलंबन के अवसर भी प्रदान किए जाते। इस पहल से न केवल उन लोगों का जीवन बदला, बल्कि समाज में समानता और भाईचारे की भावना भी मजबूत हुई। राष्ट्रीय स्तर पर बदलाव की ओर। वेदांत का कार्य अब केवल गांव और आसपास के क्षेत्र तक सीमित नहीं था। उसने अपने विचारों को और अधिक व्यापक स्तर पर फैलाने का निर्णय लिया। वह जानता था कि बदलाव एक दिन में नहीं आता, लेकिन अगर सच्ची नीयत से काम किया जाए तो यह धीरे धीरे फैलता जाता है। उसने कुछ बड़े आयोजनों और सेमिनारों की शुरुआत की, जहां वह समाज के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा करता और लोगों को अपने अधिकारों, कर्तव्यों और समानता की अहमियत समझाता। वेदांत का यह प्रयास अब राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बन चुका था। उसकी यात्राएं, कार्य और समाज में किए गए सुधार देश के अन्य हिस्सों में भी चर्चा का केंद्र बन गए थे।
उसने अपने अभियान को और बड़ा करते हुए अब शहरी क्षेत्रों में भी कार्य करना शुरू कर दिया था। वहाँ की समस्याएं और चुनौतियां भिन्न थीं, लेकिन वेदांत के विचार और उसके सिद्धांत वही थे: समाज में समानता, शिक्षा का प्रसार और हर व्यक्ति को अपने अधिकारों की जानकारी देना। वेदांत ने यह सिद्ध कर दिया था कि भले ही वह एक छोटे से गांव का आदमी हो, लेकिन उसके विचार और कार्य समाज के बड़े हिस्से को प्रभावित करने की शक्ति रखते थे। उसकी छवि अब एक विचारक, समाज सुधारक और प्रेरणा स्रोत के रूप में उभर चुकी थी। गांव की दिव्य यात्रा। वेदांत ने अपने गांव की स्थिति को लेकर जो कदम उठाए थे, अब वह दीर्घकालिक प्रभाव डालने लगे थे। शिक्षा के क्षेत्र में हुए सुधार, महिलाओं के अधिकारों में वृद्धि और आर्थिक स्थिरता के परिणामस्वरूप गांव अब एक आदर्श उदाहरण बन चुका था। गांव के लोग अब आत्मनिर्भर हो चुके थे और वहां से लोगों का पलायन भी रुक चुका था। गांव में अब कई तरह के नए उद्योग भी पनप चुके थे। पुराने खेतों में आधुनिक कृषि पद्धतियां लागू हो चुकी थी और महिलाएं छोटे बड़े व्यवसायों में जुट चुकी थी। शिक्षा का स्तर इतना ऊंचा हो चुका था कि गांव के बच्चे अब बड़ी बड़ी शहरी स्कूलों और विश्वविद्यालयों में पढ़ाई कर रहे थे। सिर्फ आर्थिक या शैक्षिक सुधार ही नहीं, बल्कि सामाजिक रिश्तों में भी बदलाव आ चुका था। पहले जहां जातिवाद और भेदभाव का बोलबाला था, अब गांव के लोग एकजुट होकर सामाजिक कार्यों में भाग लेते थे। वेदांत ने यह सिद्ध कर दिया था कि समाज में स्थायी और गहरी स्थिति में बदलाव लाने के लिए हर व्यक्ति को जोड़ना जरूरी होता है। वेदांत का निजी जीवन और उसकी साधना। सभी बाहरी बदलावों के बावजूद वेदांत का निजी जीवन पूरी तरह से साधना और भक्ति में रचापसा था। भगवान शिव के प्रति उसकी भक्ति पहले से कहीं अधिक गहरी हो चुकी थी। उसने कभी भी भौतिक संपत्ति और ऐश्वर्य की ओर ध्यान नहीं दिया। उसका जीवन केवल एक उद्देश्य से प्रेरित था: समाज के हर व्यक्ति की भलाई। वह हर रोज भगवान शिव की पूजा करता, ध्यान में लीन रहता और अपनी साधना के माध्यम से आंतरिक शांति प्राप्त करता। भगवान शिव के साथ उसकी गहरी जुड़ाव ने उसे हर कदम पर मार्गदर्शन किया था। उसे यकीन था कि हर परिवर्तन का वास्तविक स्रोत भगवान शिव की कृपा और आशीर्वाद था। वेदांत कभी नहीं भूलता था कि वह जो कुछ भी कर रहा है, वह केवल शिव की भक्ति और प्रसाद का परिणाम था। अंतिम संकल्प और श्रद्धांजलि। वेदांत की यात्रा अब एक निष्कलंक सत्य के रूप में स्थापित हो चुकी थी। उसने न केवल अपनी धारा में बदलाव लाया था, बल्कि लोगों को यह भी समझाया कि सच्ची भक्ति और समर्पण क्या होती है। उसका मानना था कि भगवान शिव की भक्ति केवल पूजा तक सीमित नहीं है, बल्कि यह हमारे कर्मों, हमारे समाज के लिए हमारे योगदान और हमारे जीवन के हर पहलू में होनी चाहिए। एक दिन वेदांत ने अपने गांव में एक सभा आयोजित की, जिसमें वह अपनी यात्रा को साझा करने वाला था। यह सभा किसी अंतिम समारोह जैसा था, क्योंकि वेदांत जानता था कि अब उसे अपने जीवन के इस चरण को समाप्त करने का समय आ गया था। उसने सभा में अपनी पूरी यात्रा के अनुभव साझा किए और अपने लोगों से कहा, यह बदलाव सिर्फ मेरे कारण नहीं आया, बल्कि हमारे सभी प्रयासों और भगवान शिव की कृपा का परिणाम है। मैंने जो कुछ भी किया, वह सिर्फ इस विश्वास पर आधारित था कि अगर हम सच्चाई के मार्ग पर चलें, तो कोई भी समस्या हमें हरा नहीं सकती। भगवान शिव ने मुझे अपने मार्ग पर चलने की शक्ति दी और मैं उनका आभारी हूँ। समाप्ति के कुछ समय बाद वेदांत का शरीर दिव्य रूप से शांति प्राप्त कर गया। उसका शरीर शांति से बिछा हुआ था, लेकिन उसकी आत्मा हमेशा के लिए उसके काम और समाज में किए गए परिवर्तन के रूप में जीवित रही। गांव ने उसे अंतिम विदाई दी, लेकिन वह केवल एक व्यक्ति का नाम नहीं, बल्कि एक विचार, एक मिशन और एक प्रेरणा बन चुका था। भगवान शिव का प्रिय प्रसाद, जो केवल एक भक्ति नहीं,
बल्कि एक समाज सुधारक के रूप में सामने आया। उसकी कहानी अब हर दिल में गूंज रही थी। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें और अपने विचार कमेंट में साझा करें। आपका सपोर्ट हमें और बेहतर कंटेंट बनाने की प्रेरणा देता है। धन्यवाद।